Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of third part of the lesson Glimpses of India, that is Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. As usual, before proceeding towards the explanation of the lesson, let me brief you about the narrator. आरूप कुमार दत्ता जिनका बर्थ हुआ 2 जुलाई 1946 जोरहट असम में, ये अवार्ड विनिंग इंडियन ऑथर और जर्नलिस्ट थे। ये बेसिकली जाने इसलिए जाते थे क्योंकि असम का कल्चर, हिस्ट्री और नेचर को इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के साथ बहुत अच्छा एमलगमेट किया था। ठीक है, ये ब्लेंड करते थे असम के कल्चर को इंग्लिश लिटरेचर के साथ। इनका एजुकेशन हुआ लॉरेंस स्कूल, सानावर्ड एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इन्होंने लगभग 35 बुक्स लिखी हैं, जिसमें एडवेंचर स्टोरीज भी लिखी हैं बच्चों के लिए, जैसे द काजीरंगा ट्रेल एंड अ स्टोरी अबाउट टी, और नॉन फिक्शनल स्टोरी लिखी हैं जैसे चागरम द ब्रह्मपुत्र। इनका जो वर्क थे वो बेसिकली हाईलाइट करते थे असम का टी हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ। काफी सारे ऑनर्स इन्हें मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, जिनमें पद्मश्री अवार्ड 2018 में इन्होंने रिसीव किया। और ये इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह ही रिस्पेक्ट किया जाता है इनका, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया लिटरेचर और जर्नलिज्म में। So, let's proceed towards the explanation of the lesson. Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल जो है बच्चा है, असम का नेटिव है वो, और उसका क्लासमेट है राजवीर, दिल्ली में। प्रांजल के फादर टी गार्डन में अपर असम में मैनेजर हैं, और प्रांजल ने राजवीर को असम आने के लिए, उसके घर आने के लिए समर वेकेशन में इनवाइट किया है। Chai garam chai, a vendor called out in high-pitched voice. He came up to the window and asked, "Chai sahab, give us 2 cups," Pranjal said. अभी वेंडर, जैसा तुम लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे वेंडर्स आते हैं चाय बेचने के लिए, तो वैसे ही वो आवाज वेंडर लगा रहा है, चाय गरम गरम चाय। और उसने पूछा इन लोगों से कि साहब चाय चाहिए क्या, और प्रांजल ने बोला ओके 2 कप चाय दे दो। They sipped the steaming hot liquid चाय को बोल रहे हैं, तो उन्होंने वो सिप किया। Almost everyone in their compartment was drinking tea too, और उनके कंपार्टमेंट में हर बंदा चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. राजवीर ने बोला प्रांजल को, तुम्हें पता है 80 करोड़ कप से ज्यादा टी पी जाती है थ्रू आउट वर्ल्ड में डेली। View, exclaimed प्रांजल, tea really is very popular. तो वो कहता वाओ, टी तो सच में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। The train pulled out of the station, तो ट्रेन स्टार्ट होती है। Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. तो प्रांजल जो है वो अपनी बुक में लग जाता है, डिटेक्टिव बुक वो पढ़ रहा था। राजवीर भी पैशनेट फैन था, आर्डेंट मींस पैशनेट फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का, लेकिन इस मोमेंट में वो ज्यादा इंटरेस्टेड था बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी देखने में। It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. अभी जब वो बाहर देख रहा था आसाम के रास्ते में, तो पूरा कुछ उसे ग्रीन नजर आ रहा था। इतनी ग्रीनरी उसने नहीं देखी थी, दिल्ली में रहता था, सिटी है, तो उसने वहां ग्रीनरी देखी नहीं थी। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. और इसके बाद ग्रीन पैडी फील्ड्स आ जाते हैं, और वहां से दूर वो टी बुशेस नजर आ रहे थे। It was a magnificent view. Magnificent means extremely impressive. बहुत खूबसूरत सा व्यू था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो कह रहा है बैकड्रॉप में बहुत डेंस, बहुत घने जंगल वाले हिल्स है, और उसके आगे ऐसा लग रहा था जैसे टी बुशेस का पूरा सी हो, समुद्र हो। ठीक है, स्ट्रेच्ड मींस एक्सटेंडेड, पूरा समुद्र फैला हुआ है, और जहां तक हमारी आंखें जा रही हैं वहां सिर्फ और सिर्फ वो टी बुशेस का सी ही नजर आ रहा है। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly row of bushes busily moved doll-like figures. अब वो कह रहा है कि ये जो टाइनी टी प्लांट्स थे ना, उसके बीच बीच में कुछ टॉल
स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, कुछ टॉल से, स्ट्रॉन्ग से, हेल्दी से, कुछ लंबे से प्लांट्स भी थे, टॉल प्लांट्स थे। तो वो जो ये टॉल प्लांट्स थे ये इन्हें डॉर्फ कर रहे थे, यानी शॉर्ट और ज्यादा शॉर्ट दिख रहे थे ये ट्री बुशेस। और कह रहे हैं इसके जो बीच में ये बड़े बड़े ट्रीज थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि डॉल लाइक फिगर्स, जैसे जैसे ये मूव कर रही है ट्रेन तो वो डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रहे हैं। इमेजरी क्रिएट की है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और कह रहा है थोड़ा दूर में जब देखा तो एक बिल्डिंग थी जो खूबसूरत नहीं थी, अगली सी थी, उसमें से टॉल चिमनीज थी जिसमें से स्मोक निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। और वो राजवीर बहुत ही एक्साइटमेंट में चिल्ला था, अरे ये तो टी गार्डन है। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. अब ये प्रांजल जो है वो तो नेटिव है असम का, वो वहीं बर्थ हुआ है उसका, वहीं उसका ब्रॉडअप हुआ है, तो उसके लिए ये सब बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा है, राजवीर का एक्साइटमेंट शेयर नहीं कर पा रहा है। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो प्रांजल इससे बोल रहा है ये टी कंट्री ही है, ठीक है, इसमें सारे चाय ही मिलते हैं और असम में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है इस प्लांटेशन का पूरे वर्ल्ड के कंपैरेटिवली। और वो क्या कह रहा है कि पूरी लाइफ टाइम भी अगर तुम ये टी गार्डन्स देखो तो पूरे नहीं होंगे, इतने सारे टी गार्डन्स हैं यहाँ। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो वो कह रहा है कि मैं ना बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ, राजवीर बोल रहा था। असल में इसने इंफॉर्मेशन गैदर की थी टी के बारे में, तो उसने कहा मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ इस बारे में, और बेसिकली किसी को पता नहीं है कि चाय डिस्कवर किसने की थी, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज हैं दैट मे बी और मे नॉट बी ट्रू। ओके, व्हाट लेजेंड्स? तो ये जो प्रांजल है ये बोल रहा है कौन से लेजेंड्स बताओ। Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो कह रहा फर्स्ट जो स्टोरी है वो एक चाइनीज एम्परर के बारे में जो पानी पीने के पहले उसे बॉईल किया करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. तो वो बोल रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि वो जो फ्यूल की तरह यूज हो रहा था उसमें से जो कुछ ट्विग्स जो नीचे जल रहे थे उसमें से कुछ लीव्स उस पानी में बॉइलिंग वाटर में आ गई और बॉयल हो गई उसके साथ, और फिर उसके बाद जो टेस्ट आया उस पानी का, बॉइल्ड वाटर का, उन लीव्स के साथ बड़ा टेस्टी था। ठीक है, इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो टी लीव्स थे। टेल मी अनदर स्कॉप्ड प्रांजल। और तो स्कॉप्ड मींस होता है टू स्पीक अबाउट समथिंग when you feel it is silly, ridiculous, ठीक है, तो इसीलिए उसने वो है स्कॉप्ड का मतलब, तो उसने ऐसे हंस के कहा कि ठीक है दूसरी स्टोरी बताओ। We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. तो कह रहा है एक इंडियन लेजेंड भी है। एक बोधिधर्म नाम के एक बुद्धिस्ट मंक हुआ करते थे जिन्होंने अपनी आईलिड्स कट ऑफ कर दी थी। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन के टाइम में वो सो जाया करते थे। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और वो जो आईलिड्स उन्होंने कट ऑफ करके डाली थी उसमें से 10 टी प्लांट्स हो गए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो उसने कहा जब इन पेड़ों की जो उस आईलिड से प्लांट्स आए थे उनकी लीव्स जब बॉइल्ड वाटर में डालते हैं और पिया जाता है तो उससे नींद बैन की जा सकती है, उससे नींद आना बंद हो जाता है। Tea was first drunk in China, Rajveer added. As far back as 2700 BC, in fact, words such as tea, chai, chini are from Chinese. तो वो बोल रहे हैं राजवीर कि पता है सबसे पहले चाय जो है ना वो चाइना में पी गई थी, और वो कब से पी जा रही है? 2700 BC से पी जा रही है। और कह रहे हैं ये जो वर्ड्स है ना टी, चाय, चीनी, ये सारे चाइनीज वर्ड्स हैं। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो वो बोल रहा है यूरोप में जो चाय आई वो 16th सेंचुरी में आई और पहले वो एज मेडिसिन यूज की जा सकती थी और बेवरेज तो बाद में उसे बेवरेज की तरह यूज किया गया। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. तो clattered means rattled, वो आवाज के साथ जो रुकती है ना ट्रेन। तो राइटर बोल रहे हैं कि ट्रेन रैटल करती हुई मारियानी जंक्शन में आई और बच्चों ने, जो उन दोनों बॉयज ने, प्रांजल ने और राजवीर ने, अपना लगेज कलेक्ट किया और किसी तरीके से उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म में रास्ता बनाते हुए वो चले गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पेरेंट्स उन्हें वहां लेने के लिए आए थे और वो इंतजार कर रहे थे।
An hour later, the car veered sharply off the main road. और 1 घंटे बाद कार तेजी से मेन रोड की तरफ बढ़ रही थी. They crossed the cattle bridge and entered ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट. और वो कैटल ब्रिज से गुजरते हुए इन्होंने एंटर किया ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. ये जो ग्रेवल रोड थी, जो पक्की रोड थी, उसके दोनों साइड टी बुशेस थे और जहां तक नजर जा रही थी बहुत दूर तक टी बुशेस थे. सबके सब बहुत ही खूबसूरती से प्रून किए हुए थे, ट्रिमिंग किए हुए थे सेम हाइट तक. बहुत सारे टी प्लकर्स थे वहां जिन्होंने बैम्बू बास्केट्स अपने बैक में लिया हुआ था, प्लास्टिक एप्रन्स वो पहने हुए थे. और वो जो देखा होगा तुम लोगों ने मूवीज वगैरह में या टीवी में कभी कभी, तो वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो फ्रेश लीव्स होती है ना, वो लोग प्लक करते हैं वहां से और वो कलेक्ट करते हैं. तो वही वो प्लक कर रहे थे. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और प्रांजल के फादर ने, तेज चल रही थी कार, स्लो किया उन्होंने, जिससे कि वो जो ट्रैक्टर है वो उसके साथ एक ट्रेलर था जिसमें भरा हुआ था टी लीव्स, तो उसने उसे पास होने दिया. This is the second flush or sprouting period, is not it, Mr. Barua? राजवीर asked. It lasts from May to July and yields the best tea. तो उसने कहा ये जो अभी जो टी का स्प्राउटिंग पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड चल रहा है, सेकेंड फ्लश है, और है ना मिस्टर बरुआ. और उसने बोला ये शायद मई से जुलाई तक जो है वो बेस्ट टी आती है क्या? You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. और प्रांजल के जो फादर थे वो बहुत ही सरप्राइजिंगली बोले कि अच्छा, यहाँ आने से पहले तुमने पूरा होमवर्क किया हुआ है, मतलब इतना इंफॉर्मेशन गैदर किया हुआ है तुमने. Yes, Mr. Barua, राजवीर admitted. और राजवीर ने अग्री किया कि हाँ, मैंने होमवर्क किया है, होमवर्क मैं करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर. लेकिन वो कह रहा है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जब तक यहाँ हूँ तो मुझे और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा. Link of answers to all the questions I have given in the description box. You can refer to it there. And once again, I request you that if you have comprehended the lesson in a better way, please write it down in the comment box. And the problems that you have faced in explanation, that also you can write it down in the comment box so that I can work on myself. And don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up in the next video. Till then, goodbye. Keep studying. Thank you. Grateful.